अवतार फायर एंड ऐश सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के बड़े पर्दे पर लगने से पहले इंटरनेशनल मीडिया में इसे लेकर रिव्यूज आने लगे थे। किसी ने लिखा कि इस फिल्म का अनुभव बड़ी स्क्रीन पर ही लेना चाहिए, तो वहीं दूसरे क्रिटिक्स का कहना था कि तीसरे पार्ट में वो वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। इन रिव्यूज के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अवतार 3 साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म है। ये एक इवेंट फिल्म है जिसे हर सिनेमा प्रेमी अनुभव करना चाहता है। यही वजह है कि अवतार 3 पहले वीकेंड पर 340 से 380 मिलियन डॉलर के बीच कमाने वाली है। जेम्स कैमरन एक ऐसे फिल्म मेकर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ कहानियों की दुनिया में क्रांति नहीं मचाई, बल्कि उन्होंने कहानी कहने के ढंग या कहें तो मीडियम को बदल कर रख दिया। उन्होंने सही भाषा में सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज किया है। जेम्स ने टाइटैनिक बनाई, सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनी। उनके पास अगली फिल्म बनाने के लिए बड़े बड़े ऑफर आए, लेकिन जेम्स का ईमान नहीं डोला। वो वही कहानी कहना चाहते थे जिस पर उन्हें यकीन हो और जिसके लिए दुनिया तैयार हो। जेम्स वैसे फिल्म मेकर नहीं रहे जिनके लिए कहा जाए कि ये आदमी अपने समय से आगे था। वो भविष्य को खींचकर अपने समय में लाए। टाइटैनिक के बाद उनकी अगली फीचर फिल्म अवतार थी। अवतार एक नई दुनिया थी, ऐसा कुछ पहले नहीं देखा गया था। हॉलीवुड में 3D फिल्में जोर पकड़ रही थी। फिल्मों को 2D में शूट किया जाता, फिर मेकर्स उन्हें 3D में कन्वर्ट करते थे। मगर जेम्स को ये नहीं करना था। उनको बड़ी पिक्चर दिख रही थी। उन्होंने खुद वो कैमरा बनाया जिससे सीधा किसी भी फिल्म को 3D में शूट किया जा सके। उसी के बलबूते अवतार शूट की गई। अवतार आई और उसकी ताजपोशी हुई। सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म के खिताब से नवाजा गया। अवतार को देखकर दूसरे डायरेक्टर्स ने भी अपने फिल्मों को शूट करने के लिए उस कैमरा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जेम्स की क्रांति रंग लाई, लेकिन वो इतने पर रुकने वाले नहीं थे। अवतार की दूसरी फिल्म के साथ भी उन्होंने सिनेमा को बदला। अब इस सीरीज की तीसरी फिल्म आई है, अवतार फायर एंड ऐश के जरिए जेम्स ने ऐसा क्या किया है जो आज से पहले नहीं हुआ था। अब उनके बारे में बताएंगे। पहला, बैकग्राउंड रेंडरिंग। मार्वल या कहे तो सुपर हीरो फिल्म को लेकर दो धरे बने हुए थे। एक उन फिल्मों को एंजॉय करता है, दूसरा कहता है कि ये सिनेमा नहीं है, यहाँ कुछ भी असली नहीं है, सब VFX से रच लिया जाता है। यहाँ तक कि एक्टिंग भी असली नहीं होती है। ग्रीन स्क्रीन के आगे एक्टर्स अपनी कल्पना से परफॉर्म करते थे, यानी शूटिंग के वक्त उनके सामने कोई किरदार या दुनिया नहीं होती थी। वो बस उनकी कल्पना करके एक्टिंग करते। इस वजह से भी इन फिल्मों को नीची नज़रों से देखा जाता। अवतार 3 में जेम्स कैमरन ने ये सिस्टम बदल दिया। वो बैकग्राउंड रेंडरिंग की टेक्निक लेकर आए, यानी इस फिल्म में एक्टर्स ने ग्रीन स्क्रीन के सामने परफॉर्म नहीं किया। उसकी जगह बैकग्राउंड में वही विजुअल चलेगा जो उस सीन में घट रहा होगा। कुल जमा बात यह है कि अवतार 3 में एक्टर्स को कुछ इमेजिन करके एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। दूसरा, परफॉर्मेंस कैप्चर। वो कहते हैं कि ये असली एक्टिंग नहीं है, ये इतिहास की सबसे बकवास बात है। जैसे असली एक्टिंग तो सिर्फ स्टेज एक्टिंग है, जहां फुसफुसाने के लिए आपको इतना चिल्लाना पड़ता है कि 30 पंक्तियों के पार भी आवाज़ जाए। जेम्स कैमरन ने द हॉलीवुड रिपोर्टर में दिए इंटरव्यू में ये बात कही थी। यहाँ वो उन आलोचकों को जवाब दे रहे थे जो कहते हैं कि अवतार यूनिवर्स के एक्टर्स एक्टिंग नहीं करते, उनका सब कुछ VFX आदि पर ही निर्भर करता है। इस बात पर जेम्स खींच जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने एक्टर्स के काम की बारीकी को पकड़ने के लिए परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा कैमरा लगाया जाता है। जेम्स इस टेक्निक को इतना आगे लेकर गए हैं कि पहले कैमरा सिर्फ एक्टर्स के एक्सप्रेशन कैप्चर करता था, मगर अब वो उनके चेहरे की मसल तक डिटेक्ट करता है। यानी किसी के गाल के अंदर की मसल भी हल्की सी भी मूवमेंट हुई है तो फिर कैमरा उसे कैप्चर कर लेगा। उसके बाद फिर डायरेक्टर के पास ऑप्शन रहता है कि उसे ये हिस्सा इस्तेमाल करना है या नहीं, या उनमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि परफॉर्मेंस कैप्चर की ये टेक्निक इतना आगे जा चुकी है। अवतार की पिछली दोनों फिल्मों में इंसान कहानी के विलन थे, लेकिन अवतार 3 में जेम्स ने अपने यूनिवर्स का दायरा बढ़ाया। नावी के एक अन्य समुदाय की एंट्री हुई। ये इस पार्ट के विलन हैं। इस सीरीज में कुल 5 फिल्में बनी हैं। जेम्स पहले ही बता चुके हैं कि तीसरे पार्ट के साथ चौथे और 5वें पार्ट के बड़े हिस्से का शूट भी हो चुका है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है। जेम्स ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि अवतार 3 बहुत बड़े स्केल पर बनी फिल्म है। इसे बनाने में करीब 400 मिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं। भारतीय रुपए में ये करीब 3600 करोड़ होते हैं। ऐसे में अगर ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो मुमकिन है कि ये इस फ्रेंचाइजी से दूर बना लें।
उनका प्लान है कि अगर ये फिल्म नहीं चलती है तो वो आगे की कहानी को किताब के जरिए पेश करेंगे और 2 फिल्में बनाने की जहमत नहीं उठाएंगे। हालांकि ऐसा मुश्किल ही होगा। पहली वजह तो ये कि अवतार बहुत बड़ी और नामी फ्रेंचाइज है, इसकी अपनी एक लॉयल ऑडियंस है, और दूसरी वजह यह है कि पिछले दोनों फिल्मों का अधिकांश हिस्सा शूट हो चुका है। ऐसे में स्टूडियो उन्हें बंद करके अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। बाकी आगे की घटनाएं कैसे अपना आकार लेती है उसका फैसला अवतार 3 पर ही निर्भर करेगा। तमाम जानकारी जुटाई है यमन ने, कैमरे के पीछे है आलोक, मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।